पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, आज एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, इसके रहस्य के बारे में पता चल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक धोबिन रहती थी, और उस गांव में बहुत गुरु भाई गुरु बहना थे, जो कि चर्चा भजन करते थे, महादेव के दया मांगते थे, चर्चा करते थे, नमन करते थे। बहुत से गुरु भाई गुरु बहना थे। उसी गांव में एक गुरु भैया थे जो हारमोनिया बजाते थे, लेकिन उनके हाथ में बहुत सा जस था। अपने हाथ से जो भी किसी को कुछ दे देते थे, उसका मनोकामना जरूर पूरा हो जाता था। क्योंकि महादेव के कहते हैं ना कि कोई कोई महादेव के एक सच्चा भक्त होता है, और कोई कोई होता है बस दिखावटी के लिए शिव गुरु के अपना गुरु बना रखा है। दिल से कोई भी कार्य आप करेंगे, चाहे किसी को आशीर्वाद देंगे, तो जरूर फलित होता है। वैसे गुरु भैया थे। कोई भी चीज, किसी के कोई भी दुख परेशानी होता था, अगर अपने हाथ से कुछ भी उठा के दे देते थे तो उसको भला ही होता था। उसी गांव में वो जो एक जात की धोबिन थी, जो उसी गांव में रहती थी, वो बेचारी के औलाद नहीं थे। औलाद नहीं थे, दोनों मियाँ बीवी। बस वही था कि अपना जो उनका रोजी रोजगार है, कपड़ा लत्ता धोना, ले आके घर से मांग के धोना, प्रेस करना, देना, वही काम वो दोनों करते थे। लेकिन जिस रास्ते से वो दोनों मियाँ बीवी जाते थे, उस रास्ते से हमेशा औरत ही औरत को दुश्मन होती है। गुरु भाई गुरु बहन, आदमी कोई भी बुरा कर्म करके आ जाएंगे, लेकिन उनको जब कोई कुछ कहेगा तो आदमी सबसे पहले लड़ जाते हैं आदमी के लिए। और वो क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो गलती कर दिया तो क्या हो गया, वो मर्द है, उसको कोई अंगुली नहीं उठाता है। लेकिन वही गलती अगर एक लेडीज करती है तो लेडीज पर अंगुली उठा देती है। उसका दुख, उसका परेशानी, उसका कष्ट कभी एक लेडीज का नहीं समझती है। बस ये सोचती हैं कि ये बुरी है तो मतलब बुरी बना दो इसको। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, क्या कोई भी औरत चाहती है कि मैं माँ न बनूं? सभी चाहती हैं माँ बनना, क्योंकि औरत पूरी जब होती है जब माँ बनती है। जब माँ बन जाती है तो औरत की जिंदगी पूरा हो जाता है, और नहीं माँ बन पाती है किसी भी कारण से, तो औरत की जिंदगी अधूरी होती है। लेकिन इसमें उस औरत के क्या कसूर है जो माँ नहीं बन सकती? लेकिन औरत क्या करती हैं, औरत को ही दोष देती है। कभी भी कोई भी गलती हुआ, औरत ही औरत के दोष देती हैं, उंगली उठाती हैं उसके ऊपर। वैसे वो जो धोबिन थी जाति के दोनों मियाँ बीवी, उसके ऊपर लोग उंगली उठाती थी लेडीज। कभी भी वो जिस रास्ते से मियाँ बीवी जाते थे, उस रास्ते से हमेशा औरत चार गो इकट्ठा हो जाती थी, या कहती थी कि देखो बाझिन जा रही है, इसको औलाद नहीं है। इस बाझिन के, कोई कहती थी बाझिन का मुंह देखना दोष है, अगर मैं इसका मुंह देख लेती हूँ तो पूरा दिन मुझे खाना नहीं मिलता है, पूरा दिन मेरा अशुभ जाता है। कोई औरत तो ये भी कह देती थी कि अगर इसके मुंह देखते हैं तो कुछ न कुछ घर में कलेश होता है हमारे। कोई कहती थी क्या बंजर जमीन पर कभी फसल उगा है? तो इसी तरीके ये जो बाझिन है, इसका कोख बंजर हो गया है, इस पर कभी फसल नहीं उग सकती, यानी कभी ये माँ नहीं बन सकती। वो बेचारी धोबिन हमेशा रोती रहती थी, परेशान रहती थी, दुखी रहती थी।
लेकिन शिकायत कभी किसी से नहीं करती थी और उलट के जवाब नहीं देती थी। हर वक्त जहां भी लेडीज वो घर से बेचारी निकलती थी, तहां लेडीज चार जुट के, अरे देखो वो बाझिन जा रही है, देखो बाझिन जहां पैर रख दो धरती बंजर हो जाता है, देखो क्या बाझिन के कोख में कभी फल उग सकता? कभी नहीं। इसका मुंह देखल दोष है। सुबह सुबह शकल देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। यानी वो बेचारी जो धोबिन थी, उनको क्या क्या नहीं औरतें कहती थी। मियाँ बीवी दोनों के, अरे बाझिन का पति जा रहा, निसंतानिया जा रहा है, इसके संतानें नहीं। लेकिन वो कहते हैं गुरु भाई ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। देर सही, लेकिन देर सवेर जरूर भगवान महादेव हर इंसान का दुख सुनते हैं, क्योंकि किस्मत से बड़ा कोई नहीं है। अगर किस्मत में लिखा है औलाद तो होगा, नहीं लिखा है वो बात ही अलग है। वो बेचारी बहुत दवाई बहुत इलाज कराई, बहुत डॉक्टर को दिखाई, सोखा ओझा को दिखाई, सब ने यही बोलते थे कि तुम्हारे औलाद नहीं होगा। अब वो बेचारी के जो मियाँ बीवी धोबी या धोबिन थे, दोनों का दिल टूट गया था अंदर से। यानी वो होता है ना कि लोगों का बात सुन सुन के आदमी इतना दुखी हो जाता है कि सोचता है अपने आप को क्या कर लूं, कि न जीवित रहूंगा न ये सब बातें सुनूंगा। लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी किसी के जवाब नहीं देते थे, ये सोच के कि मेरी किस्मत में अगर दुख लिखा है, औलाद नहीं लिखा है, तो इसमें हमारी गलती है। जरूर पिछले जन्म में कुछ मैं बुरा किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे औलाद महादेव नहीं दे रहे हैं। वो अपने ही के कोसते थे, दूसरे के दोष नहीं देते थे, न दूसरे को बुरा कहते थे कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में शिव चर्चा हो रहा था, तो कोई उससे धोबी से बोला था कि जो भैया हारमोनिया बजाते हैं शिव चर्चा में, वो भैया का हाथ बहुत बढ़िया है, अगर कुछ भी वो चर्चा में से आपको उठा के दे देंगे, चाहे महादेव का दया हो चाहे भभूत हो, अगर आप खा लोगी तो आपकी भी गोद भर जाएगा, महादेव आपको भी औलाद देंगे। अब वो धोबी क्या, जब चर्चा के सुनी कि गांव में थोड़े दो घर के बगल में चर्चा हो रहा था, अपने पति से वो धोबिन बोली कि आप कहते तो मैं चर्चा सुनने जाती, क्योंकि मेरा चर्चा में जाने का बहुत मन है। चारों ओर से निराश होकर आ गई हूँ, बस एक महादेव के दरबार में आज तक नहीं पहुंची हूँ। अब मैं चाहती हूँ महादेव के दरबार में पहुंच के चर्चा में मैं भी अपनी हाजिरी लगाऊं, महादेव से दया मांगू, महादेव का नमन करूं और चर्चा भजन सुनूं, और जो गुरु भैया हैं उनसे मिलूं। बहुत उनका लोग नाव ले रहे हैं कि उनके हाथ में बड़ा जस है, कुछ भी दे देते हैं तो तुम्हारा काम हो जाता है, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ चर्चा में जाऊं और उनसे मिल भी लूं। जो धोबी थे, धोबिन का पति, वो बोले कि नहीं तुम जाओगी, मैं जाने से रोक नहीं रहा हूं तुम्हें, लेकिन जाओगी जब तो वहां पर और लेडीज आदमी मिलेंगे, फिर वो लोग भी तरह तरह का बात तुम्हें कहेंगे, उल्टा सीधा ताना मारेंगे, फिर तुम दुखी होकर रोओगी। अब मैं नहीं चाहता हूं तुम्हें दुख पहुंचे, वो धोबी अपने पत्नी से बोले। फिर धोबिन बोली कि नहीं, आज तलक कितना लोग मुझे बोले हैं, कभी किसी को मैं जवाब दी हूँ, कभी किसी से लड़ी हूँ नहीं। मेरे को लड़ने से चाहे जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी भविष्य हमारा खराब है, नसीब हमारा खराब है, तो मैं दूसरे का दोष क्यों दूं, दूसरे गलतियां क्यों दूं। लोग कहते हैं तो कहने दो, अगर मुझे औलाद महादेव नहीं दिए, भगवान नहीं दिए, तब न लोग ताना मारता है, तो क्या कर सकती, मारने दो। वो लोगों का काम है बोलना और मेरा काम है सुनना, जो मैं सुन रही हूँ। तो धोबी बोले अपनी पत्नी के, ठीक है जाओ, जब तुम नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन कोई कुछ बोलेगा तो बोलना नहीं, क्योंकि हमारे नसीब का कमी है, नसीब हमारा खराब है, तो हम दूसरे से लड़के कोई फायदा नहीं, हमसे जो बोलेगा सुन लेना, पटाई लाना। धोबिन बोली ठीक है। चर्चा में धोबिन गई, बेचारी बाहर से बैठ के चर्चा सुनी, अंदर नहीं गई, किसी से ये भी नहीं बोली कि मुझे अंदर आने दो,
ये सोच के कि लोग अभी बातें बनाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो क्यों मैं बोलूं। सबके पीछे बैठ के सुनी, फिर भी लोगों की जो लेडीसें होती हैं ना, उनकी नजर पर ही जाता है, क्योंकि जो गलत होगा उसकी नजर चारों ओर घूमता रहता है, चक्कर पकड़ चक्कर पकड़। दो चार लेडीज देख गई, फिर लगी वहां उसको बोलने, अरे आई है महादेव का दया मांगने, आई है महादेव से दया मांगने, आई है महादेव से प्रार्थना करने की उसके औलाद है, इसको औलाद महादेव दे दें। वही कोई कहती थी अरे वो बंजर ही है, बंजर में थोड़ी फल उगेगा, कभी महादेव इसको औलाद नहीं देंगे। जब डॉक्टर मना कर दिया तो महादेव कहाँ से देंगे। अब सब बेचारी सबकी बातें सुनी और सुन के चुपचाप चर्चा सुनती रही, महादेव से दया मांगती रही, महादेव का नाव लेती रही, नमः शिवाय की जाप करती रही, जो उसको आता था वो करती रही अपने मन से। बाकी तो उसको 3 सूत का तो पालन आता नहीं था, क्योंकि शिष्या नहीं थी, कोई बताया नहीं था कैसे 3 सूत कहते हैं। लेकिन लोग का देख देख के जैसे लोग कर रहे थे बैठ के चर्चा में, वैसे वैसे वो भी बेचारी करती थी, दया मांगती थी, महादेव से प्रार्थना करती थी। जब चर्चा भजन समाप्त हुआ, विराम हुआ, आरती हो गया, जब प्रसाद बंटने लगा तो बहुत भीड़। भाई प्रसाद लेने तो सभी कोई उठ के हाँ हाँ करने लगता, हमें दो हमें दो। अब बेचारी सोची कि गुरु भैया से मैं मिलूं कैसे, जिससे मिलने आई हूँ, जो हारमोनिया बजाते हैं। फिर सोची कि चलो भीड़ खत्म होगा तो मिल लूंगी, अपना परेशानी उनके सामने बताऊंगी। जब भीड़ खत्म हुआ, प्रसाद ले लेके लोग अपने घर चल गए, थोड़े बहुत लोग बच गए, तब बेचारी गई उनके पास, गुरु भैया के लगे, जो गुरु भाई ना थे उनके पास गई। बोली आप लोगों से मैं कुछ विनती करना चाहती हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए। सब बोलने लगे अरे बोलो, कोई बात नहीं, हम लोग सुनेंगे, हम लोग क्यों चर्चा में हैं, किसी का दुख किसी की परेशानी सुनने के लिए। आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है तो आप बताओ हमें, अगर हमारे लायक सेवा होगा तो हम जरूर तुम्हारे सहायता करेंगे। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहिना हर जगह के अच्छे होते हैं। चर्चा का मतलब यही है, शिव के शिष्य बने हैं तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई हमारे बीच दुखी आ गया, अपनी परेशानी हमें बता रहा, तो उसकी परेशानी सुनना चाहिए और उसकी परेशानी के कष्ट दूर करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए, अगर मेरे बस में है तो वो लोग भी बोले अगर मेरे बस में है तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर निकालूंगा, बताओ। तब वो बोली धोबिन बेचारी कि देखिए ना, मैं डॉक्टर को दिखाई, दवाई कराई, इलाज कराई, सोखा ओझा सबको दिखा ली, सभी यही कहते हैं तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं। और एक औलाद बिना, चाहे वो लड़की हो जाती चाहे लड़का, अगर हो जाता तो मेरे भी बाझिन का नाव मेरे किस्मत से दूर हट जाता, क्योंकि मेरे माथे पर बाझिन लिखा गया है। दुनिया बाझिन के नाव से मुझे नाव धर दिया है, बाझिन के नाव से बुलाता है, बाझिन के नाव से तरह तरह के लोग बात बोलते हैं, ताना मारती हैं लेडीज। अब मैं मुंह दिखाना नहीं चाहती हूँ किसी को अपना, क्योंकि मैं लोगों को बातें सुन सुन के इतना दुखी हो गई हूँ कि अपने आप को कोसती हूँ कि कौन से जन्म में कौन सा पाप करी जो इस जन्म में महादेव मुझे औलाद नहीं दी। तब गुरु भाई गुरु बहिना बोले कि आप अच्छी जगह आई हो, टेंशन मत करो, आपके परेशानी का हल जरूर हम लोग निकालेंगे। तो जो गुरु भैया हारमोनिया बजाते थे वो लगे बताने, बोले देखो अगर चाहती हो कि तुम्हें महादेव औलाद दें तो कुछ चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा। वो धोबिन बेचारी बोली कि आप जो भी कहेंगे वो मैं सब करूंगी, आप बस बताइए, मैं कोई चीज के लिए मना नहीं करूंगी, जो भी आप कहेंगे, कष्ट से कष्ट परेशान काम बताएंगे, कितनों भी मुश्किल काम होगा उसको मैं करूंगी, लेकिन आप बताइए। तब जो हारमोनिया गुरु भैया बजाते थे वो बोले कि देखो ये जो दया है, कोई इसको भभूत कहता है, जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं चर्चा में, बोले कोई इसको भभूत कहता है, कोई महादेव का दया कहता है। और जब चर्चा समाप्त होता, विराम होता है, तो लोग जाने लगती हैं लेडी, तो सब थोड़ा 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 उठा के अपने घर ले जाता है। इसमें बहुत शक्ति है, बहुत दया है महादेव का इसमें। और जो भी सच्चे मन से इस चीज को अपने घर ले जाके और नीति और धर्म से वो कार्य करता है, इस चीज के उपयोग करता है सही काम में, वो कभी दुखी नहीं रहता है। मैं आपको एक मुट्ठा
भभूत उठा के आपको दे रहा हूँ, महादेव का दया। और आप कागज में ले लीजिए, कागज में लेके आंचल में बांध लीजिए और इसको घर ले जाइए। मियाँ बीवी दोनों सुबह उठ के नहा धो के मंदिर जाना और महादेव का पूजा करना, जो महादेव का मंदिर हो। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना, महादेव का पूजा करना, भोग लगा देना, आरती कर लेना और 3 सूत्र का पालन करना। तब वो धोबिन बोली कि गुरु भैया हम तो जो है कि गुरु बहना नहीं बने, महादेव का शिष्य नहीं बने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम 3 सूत्र का पालन करना सुबह शाम। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना। तीन सूत्र का पालन करोगे और सुबह शाम इसमें से 1 चम्मच भभूत निकाल के यानी दया महादेव के 2 गिलास में घोर लेना, आधे आधे चम्मच डाल के, और घोर के मियाँ बीवी दोनों सुबह शाम पीना। रोज सुबह नहा धो के काम करना है और सुबह शाम 3 सूत्र का पालन करना है। जब वो करने लगी, ले गई, बोली ठीक है। और गुरु भैया ये भी बोले थे कि जब 1 महीना बीत जाएगा ना तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि आप माँ बनने वाली हो, क्योंकि मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है कि 1 महीने के बाद आपको औलाद की प्राप्ति जरूर होगा। तब वो धोबिन बेचारी बोली ठीक है। महादेव के दया ले गई, आंचल में बांध के घरे लेके गई। उसके पति बोले क्या हुआ? बोली सब ठीक है, कुछ गुरु भैया लोग हमें उपाय बताए हैं जो उसको करना है आपको हमें, और 1 महीने के बाद हमको औलाद महादेव जरूर खुशियां बताए, पता चल जाएगी। बोले ठीक है। वो क्या करी बेचारी, दोनों टाइम जैसे वो बताए थे वैसे दोनों मियाँ बीवी करने लगे। 1 महीना जब बीता तो पता चेक कराई तो पता चला। फिर जब 1 महीना के बाद चेकअप कराई तब डॉक्टर ने बोला कि तुम माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो बहुत खुश हुई दोनों मियाँ बीवी कि चलो महादेव मेरी भी प्रार्थना, मेरी भी विनती सुन लिए। उसके बाद जाके वो गुरु भाई गुरु बहना से लोग से बताई कि डॉक्टर ने चेकअप कराई हूँ तो बोले हम माँ बनने वाली हो। तब वो गुरु भैया बोले कि ठीक है, जब 8 महीने के बाद 9वां महीने में तुम्हें औलाद हो जाएगा तब अपने घर एक शिव चर्चा रखना और सब गुरु भाई गुरु बहना के बुलाना और उनको चाय पानी नाश्ता जो तुम्हारे सपरेगा वो करवा देना। बोली ठीक है। 8 महीने के बाद 9वां महीने में उसको एक लड़का हुआ, महादेव दिए। और जो भी गुरु भाई गुरु बहना उसको ताना बोली मारे थे लोग, दीदी बहन, उनके घरे भी उसने मिठाई भेजवाई और अपने पति के द्वारा। बोली हम तो छोटा बच्चा छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ, आप जाइए और सबके कोई भी गांव में एक घर भी ना छूटे, सबको देना और सबको बता देना इस दिन को हमारे घर शिव चर्चा है और सबको आना है, निमंत्रण है शिव चर्चा में। अब जब जो जो लोग ताना मारी थी और जिसके जिसके वो घर जाते थे प्रसाद देने मिठाई, वो सब यही सर झुका के कहती थी भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कोई चाची लगती थी, कोई भाभी लगती थी, कोई बहन लगती थी, वो यही बोलते थे कि दीदी भैया बहन चाची भाभी कोई बात नहीं, जो आप लोग कहे अच्छे किए। अगर आप लोग हमें बार बार ताना मार मार के हमें हमारे बीवी को इतना परेशान नहीं करते तो मेरी बीवी चर्चा में नहीं जाती, और न चर्चा में जाती न गुरु भैया से मिलती, न गुरु भैया उसके रास्ता बताते, मार्ग अच्छा बताते, या न हम माँ बाप बन पाते। आप लोग जो भी किए अच्छे किए, इसमें हम कभी आप लोग की गलती नहीं देंगे, आप लोग की कोई गलती नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन चर्चा में आना जरूर। सबको चर्चा में बुलाए, खूब खुशी से चर्चा करवाई बेचारी धोबिन, और अपना मियाँ बीवी और लड़का के नाम का घोषणा करा दी। और तीनों मियाँ बीवी और बच्चा तीनों शिव का शिष्य और शिष्या बन गए और महादेव का उसी दिन से चर्चा भजन 3 सूत्र का पालन करने लगी
और हंसी खुशी मियाँ बीवी और वो बच्चे के साथ रहने लगे। उनकी भी खुशियां महादेव लौटा दी। इसीलिए कहा जाता गुरु भाई गुरु बहना। जरूरी नहीं है कि हम किसी को ताना मार रहे हैं तो उसके नसीब खराब है, नहीं। अगर नसीब में लिखा है औलाद हो चाहे धन हो, चाहे घर हो चाहे गाड़ी बंगला हो, तो जरूर होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। जो किसी को जल्दी हो जाता है, ये सब चीजें मिल जाती हैं खुशियां, किसी को टाइम लगता है खुशियां पाने में। लेकिन ये जरूरी नहीं है किसी के ताना मारो, उल्टा सीधा बोलो, किसी का दिल दुखाओ, ये कहाँ की इंसाफ है। इसलिए कभी ऐसा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर एक हमारा कथा यही समाप्त होता। अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके आप और हम शिव परिवार होकर एक दूसरे से जुड़े रहें, हमारा रिश्ता व्यवहार बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।